बचपन का सपना क्या था कि मेरे को बड़ा होके बनने का है। सबसे पहले मेरे को पता है क्या बनना था, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मेरे को बेबी सिटर बनना था। फिर मेरे को टीचर्स सारे सब लोग बोलते रहते थे कि तो बहुत क्रिएटिव है। तो ये सबसे कंटेंट क्रिएशन का इंस्पिरेशन भी नहीं बोल सकता मैं कि कोई इंस्पायर किया या फिर इंस्पिरेशन थी मेरे लिए कोई। अमेजोन और फ्लिपकार्ट होगा ना, वैसे औरंगाबाद के लोगों के लिए, गर्ल्स स्पेशली गर्ल्स वुमेन्स के लिए मेरा अकाउंट उनके लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट था, विंडो शॉपिंग थी उनके लिए। तो मेरा फूड में रहा, क्लोथिंग में रहा, ट्रैवलिंग में रहा, मेरे को रिसोर्ट्स वगैरह से भी काफ़ी आए। कंटेंट को डिस्क्राइब करना पड़े 3 वर्ड्स, वो 3 वर्ड्स रिलेटेबल, हेल्पिंग और एंगेजिंग। लाइक अभी आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन औरंगाबाद में एज अ बिजनेस ओनर्स सब लोग नहीं कर पाते। समवेयर आपको एक चेंज चाहिए ही होगा, वेयर यू नीड क्रिएटर्स, वहाँ पे आपको क्रिएटर्स को लाना पड़ेगा। क्रिएटर्स आर इम्पोर्टेंट और हर बिजनेस ओनर के लिए ये क्रिएटर्स वाली जो जर्नी, जो डिजिटल मार्केटिंग वाला पार्ट है, वो करवाना ही ज़रूरी है। एंड इंडिविजुअलाइज कम मेन मोटिव है बिजनेसेस को, क्रिएटर्स को, और हर मतलब एक नॉर्मल इंसान को अगर उसको सीखना है, करना है, उनको एजुकेट करना, हर तरीके से उनको बताना डिजिटली अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को किस तरीके से अच्छी तरीके से प्रमोट करके सेल्स कर सकते हैं। मैं सफ़ी से मिली थी 6 मंथ्स बैक, जब हम वही आईजे फेस्ट के टाइम पे हम लोग मिले थे। शॉट आउट टू सफी। अगर सफी नहीं होता तो मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल बना नहीं होता एंड मैं इंडिविजुअलाइज की को फाउंडर नहीं बनती थी। एंड आई गेस अगर मैं यहाँ पे अभी इतनी बातें कर सकती, एंड अगर ये जगह पे अगर मैं बैठी हूँ, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सफी। बिकॉज मेरे को नहीं मालूम था कि ये पोजीशन, ये जगह पे मैं सफ़ी के अलावा अगर आ सकती थी इतना जल्दी। वेलकम टू द फर्स्ट एवर पॉडकास्ट ऑफ इनविजुअलाइज। तो आज हमारे साथ है औरंगाबाद की वन ऑफ द मोस्ट नोन फीमेल कंटेंट क्रिएटर बेली मैनम। सो वेलकम टू योर ओन पॉडकास्ट बेली मैनम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, आई एम वेरी एक्साइटेड, नर्वस एट द सेम टाइम। तो बेचारे लोगों को पता नहीं है कब से जानते हैं अपन एक दूसरे को? ऑलमोस्ट 14 ईयर्स। एसएफएस के सेंट फ्रांसिस डिसेल्स इंग्लिश हाई स्कूल जालना रोड वाला। तो मैं 6th स्टैंडर्ड में था, हम लोग का क्लास जो है तो बेसमेंट में था। तो बेसमेंट में क्या होता था, रेनी सीजन में एकदम ग्लूमी हो जाता था तो ऑफ लेक्चर दे देते थे। तो मैं क्लास से बाहर निकला दोस्तों के साथ, देखा तो हमारे बाजू वाली क्लास में एक लड़की को मारी। देखा तो बाद में मालूम पड़ा कि ये अनम बेली में। सो गाइस, ये है आपकी अपनी कंटेंट क्रिएटर बेली मैनम। बट नाउ आई एम दिस। आएंगे ना यहाँ तक कैसा पहुंचे, आप इसके ऊपर भी आएंगे। Yes. इसके ऊपर भी आएंगे। तो थोड़ा पीछे आते हैं अपन। लाइक तेरा बचपन का सपना क्या था कि मेरे को बड़ा होके बनने का? बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। पहले तो डॉक्टर वाला तो सीन था ही, फिर मेरे को कितनी छोटी थी? लाइक सब डॉक्टर से शुरू हुआ? नहीं, सबसे पहले मेरे को पता है क्या बनना था, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मेरे को बेबी सिटर बनना था। मेरे को लगा माँ बनना था। नहीं, मेरे को बेबी सिटर बनना था। नहीं, लिटरली अच्छा। मैं ना छोटी थी, मैं यही सोचती थी यार मेरे को बड़े होके बेबी सिटर बनना है। मेरे को नहीं मालूम था बेबी सिटर क्या जॉब है, बट मेरे को Okay. बेबी सिटिंग करना पसंद था। तो मैं सबसे पहले ये सोचती थी मेरे को बेबी सिटर बनना है। फिर मैंने सोचा कि मेरे को डॉक्टर बनना है। फिर मैंने सोचा कि मेरे को ये बनना है, एयर होस्टेस बनना है। तब फिर पता चला कि वो एयर होस्टेस तो वेटरेस रहती है। नहीं, मसला क्या है मालूम क्या है एरोस्टेस का? हाँ। जब ये 6th में अपन मिले थे ना, तो लंबी थी मेरे से। हाँ। तो फिर लड़कियों का क्या होता है, लड़कियां नहीं, क्या पहले लड़कों का ग्रो करते हैं हाइट के मामले में और आईक्यू के मामले Yes. में, फिर वो लोग रुक जाते हैं। हाँ। फिर लड़के आगे निकल जाते हैं हाइट में, कर ले maturity में, फ्लेक्स कर ले, में। हाँ, कर तो ले। इसलिए तुम एरोस्टेस तो नहीं बन सकते थे। फिर 5 फीट के नहीं बन फिर वो चीज हुई। फिर मैंने सोचा यार वो तो वेटर्स वाला काम है, अपने को पायलट बनने का है। तूने हाँ वो टाइम पे बद्रीनाथ की दुल्हनिया नहीं रिली। हाँ, तो फिर वो सिक्योरिटी का काम है, ऐसा मत बोल। अब वो टाइम पे अब छोटे थे, कितना ही सही समझ है। में आता। फिर मेरे को लगा कि अब पायलट बनने का। फिर वहां से समझ में ही नहीं आया कि बनना क्या है। फिर मेरे को टीचर्स सारे सब लोग बोलते रहते थे कि तो बहुत क्रिएटिव है। मेरे को लिटरली जब मैं 7th और 8th स्टैंड में आई ना, तो मेरे को सब लोग ने ये बोले तेरा क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, तो उसी में जाना। बट घर वालों का यही था कि भाई डॉक्टर, वो क्रिएटिविटी को कहीं सप्रेस करके छोड़ दिया मैंने
और नहीं भाई, अब मम्मी पापा का सपना है वो पूरा करेंगे, अपन डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर भी नहीं बने, कुछ भी नहीं बने, बट अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग ही ट्रैक मिला मेरे को जहाँ पे क्रिएटिविटी अब निकल रही है हमारी। क्रिएटिविटी से क्रिएटर बन गए। Yes. सही है सही है। ये BHMS में एडमिशन कौन से ईयर में ली तूने? 17 में, जब 2017 में। 2017 ओके, में। फिर उसके बाद 2019 में अपन ने हाँ एडमिशन किया हाँ, डॉक्टर खादरी का। यस, वो दैट टाइम जस्ट मेरा ड्रॉप था, जब भी मैंने ड्रॉप करा 17 18 19 3 साल मैंने वो करा, BHMS का अच्छा अपना अच्छा एग्जाम्स अच्छा। दी, हाँ फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने ड्रॉप करके फैशन में एडमिशन लिया, बट मैं वहाँ पे गई नहीं। ओके। फिर वो फेज में तुम लोग मिल गए मेरे को। फिर मेरे को वो फेज में टीम बियॉन्ड मिली, और जब तुम्हारा भी फर्स्ट इवेंट था, मेरा हाँ भी नया नया सब कुछ छूटा था, तो सब कुछ मैंने वहीं से शुरू हुआ। हाँ, फिर अपन वो इवेंट तेरे लिए बहुत लाइक बहुत ज्यादा स्पेशल होगा है ना 2019। बियॉन्ड स्पेशल है वो मेरे लिए, बियॉन्ड स्पेशल है मेरे लिए, काफी वो टाइम में स्पेशल। तो ये कंपनी का नाम टीम बियॉन्ड भी टीम नहीं था। बियॉन्ड भी नहीं था। मजा आई थी यार, बहुत मजा आई थी। बहुत एक्सीलेंट मजा आई थी वो मेरे लिए। जाकिर खान, अदिल खत्री। उसके लिए तुम लोग मिले पहले, तो तू वापस मिला। हालांकि हम लोग उससे पहले आई गेस फैमिली फ्रेंड्स थे, बट हम लोग कभी नहीं नहीं तो मिलते अपने थे। ऐसे ही होता, अपन लोग साथ में रहते, फिर अपन 2-3 साल तक के बिल्कुल बिल्कुल नहीं तू कौन मिलते, मैं फिर कौन सडनली आते, फिर वापस ऐसा से तो मिलते। वो वही वाला सीन हुआ। तू मिला, तेरे साथ बहुत अच्छे लोग मिले, कंपनी मिली, बहुत अच्छा फन करे। उसके साथ फिर जाकिर खान वाला सीन हुआ, वो वाला भी एकदम जबरदस्त। मतलब वो टाइम पे काफी सारी चीजें, तो वो अच्छा रहा मेरा, उतना टाइम काफी अच्छा रहा। उसके बाद मैंने वही, फिर लॉकडाउन हुआ, उसके बाद मैंने तो एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ स्मॉल बिजनेस मैंने लिटरली 2000 रुपीज से स्टार्ट किया था, 2000 रुपीज। वो भी मैंने किसी से बोरो करी थी कि यार मैं यही सोची थी, मैं स्टफ तो लेकर आ गई, ये होगा या नहीं होगा। कहीं को नहीं होगा नहीं कॉन्फिडेंस। नहीं, कॉन्फिडेंस आप लोग को कैसा बता था। दो, ये गुज्जू है। हाँ, हाँ कॉन्फिडेंस इस लेवल पे था कि हाँ मैं कर लूंगी, बट वो 2000 रुपए किस टाइम तक वापस करूंगी उसका नहीं था। नो डाउट मेरे डैडी बिजनेसमैन है, मेरे को उतना था कि मैं निकाल लूंगी, बट कितने टाइम तक निकालूंगी उसका कोई अंदाजा नहीं था। क्रिएटिविटी थी, तो जितना नई चीजें देखी मैंने ना, वो सब कुछ अपने इसमें ऐड ऑन करी। अल्फा क्रिएशन करके मेरा पेज है, जिसमें मैंने ये सारी चीजें ऐड ऑन करी। और अरे वो तो कुछ तो बनाती थी, वो हाँ क्या हाँ, आर्ट्स यस एंड यस यस क्राफ्ट्स हो यस गया। अच्छा यस अच्छा यस, अच्छा तो अच्छा। उसमें हाँ मैंने हैम्पर्स बनाए। तब न्यूली आए थे बलून बुके, हॉट एयर बलून बुके आते थे। हाँ वो अभी काफी ज्यादा नॉर्मली मिलने लग गए, पहले तब नहीं मिलते थे। और वो एक फर्स्ट बनाने के लिए मेरे को इतनी सारी दुकानों को पे घूमना पड़ा। तब मुझे ही नहीं पता था कि वो बड़े बलून में वो छोटे बलून डालते कैसे। आज मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरे को दे दो, मैं आधे घंटे में सब कुछ काम करके दे दूंगी तुमको। तब मेरे को बहुत ज्यादा घूमना पड़ा, और लॉकडाउन भी था प्लस। तो वो टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत यही किया, अल्फा क्रिएशन वगैरह किया। फिर वो रील्स आती थी अर्निंग वाले, अर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, ये सब करने वाला। फिर मैंने उसमें एनरोल करी। फिर वही वहाँ पे से अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सारा कुछ सीखा। ऐसा नहीं है कि सारा जो अब मैं कर रही वो मैंने कभी कुछ सीखा नहीं था। मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी सीखी है, मैंने अफिलिएट ओके। मार्केटिंग भी तो सीखी है। यहाँ से लाइक BHMS छूटा है, फिर वहां से Fashion। 2000 रुपए बोरो करके तूने बिजनेस शुरू बिजनेस की। स्टार्ट किया। एकदम लाइक पिक्चर परफेक्ट स्टोरी, वो जो लोग लिखते हैं, ये स्क्रिप्टेड है ये? नहीं नहीं, दिस इज रियलिटी। सच है? यस। पक्का? हाँ, ओके तो मैंने वो फिर 2000 की मैंने कितने बनाई होंगी ना, मुझे भी नहीं मालूम। अराउंड मैंने लैक्स में तो कमाया होगा उसमें। मैंने वो 2000 से शुरू करके मैंने लैक्स में कमाया। मैंने अपना एक सिंगल प्रोडक्ट मैंने 3,000 तक मैंने सेल आउट किया हुआ है। एंड वो ऐसी चीज थी, एक छोटा, एक मतलब एक क्लासी एलिगेंट सा एक इनविटेशन कार्ड भी 3,000 में जाता था। नाइस। तो समझ लो कि मतलब मैंने एक साल में उतना उसको लेवल पे लेकर गई थी कि मेरे को उतने लेवल पे भी सेल आउट होती थी प्रोडक्ट्स, बिकॉज वो एक्सक्लूसिव था। इतना इजीली आपको कहीं पे भी बन के नहीं मिलता, कस्टमाइज था, प्लस पर्सनलाइज, कस्टमाइज, जो भी बोलो, तो वो हिसाब से बनता था। तो लोग उतना पे भी करते थे, एंड वो वर्थ है उतना। आई गेस अब तो बहुत कॉमन हो गया कि वो इजीली एक्सेसिबल है, कि लोग बना लेते हैं, अब घर पे भी लोग कर रहे हैं। बट वो टाइम पे ऐसा नहीं था। वो टाइम पे ये पर्सनलाइज और कस्टमाइज का इतना ज्यादा हाइप था कि इजीली आपको कोई शॉप पे भी नहीं मिलता था उसको। स्पेशली हम लोग को ढूंढना पड़ता था हर चीज, जब जुगाड़ नहीं लगता था ना, वहां से वो जुगाड़ करके बनवाना पड़ता था। तो ये सबसे कंटेंट क्रिएशन का इंस्पिरेशन कैसा है? इंस्पिरेशन भी नहीं बोल सकता मैं कि कोई इंस्पायर किया या फिर इंस्पिरेशन थी मेरे लिए कोई। बट जब मैंने अफिलिएट मार्केटिंग ये सब किया, अल्फा क्रिएशन के लिए कंटेंट बनाती थी, तब मैंने जब मेरे कोर्सेज में इनरोल किया, तो मैंने जब सीखा ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार करना चाहिए। ठीक है, तो मैं अपने लिए नहीं सोचती थी कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना, मैं अपनी नीज के लिए सोचती थी। मैं दूसरों के लिए सोचती थी कि यार इसको किस तरीके से मैं इसका कंटेंट कैसा बना सकती, किसका मतलब मेरे को बाइकिंग्स वगैरह का जो मैंने कंटेंट देखती थी, मैं सोचती थी ये कैसा मैं किसी को करवा सकती। मेरी नीज का देखती थी, वो बहुत सारे नहीं आते क्या, मासी और नीज वाले
वीडियोस आते थे, हाँ, तो हम उससे बहुत इन्फ्लुएंस होते थे कि हाँ चलो यार तू है तो मैं, क्योंकि मैं 2019 में मैं क्या बोलते हैं मासी बनी, लाइक तभी मेरी नीज हुई, और तभी मेरे को ऐसा हुआ कि नहीं यार इसके साथ अपन ऐसे वीडियोस बनाना, वो क्यूट क्यूट से चबी चबी सी थी वो, तो मेरे को वो वाले वीडियोस बहुत पसंद आते थे। मैं उसके लिए कंटेंट प्रिपेयर करती थी, सोचती थी इसको कैसा डालूं, इसको कैसा डालूं, तो उसके लिए कंटेंट बनाती थी, उसके लिए सोचती थी। और उसमें ऐसा हो गया कि अल्फा क्रिएशन के लिए कंटेंट बन रहा था, अफिलिएट मार्केटिंग के लिए थोड़ा बहुत नॉलेजेबल कंटेंट बनाती थी। तब मैं डरती बहुत थी, तब मैं लोगों के जजमेंट से बहुत ज्यादा डरती थी। एक कमेंट आया वीडियो डिलीट, एक कमेंट आया वीडियो डिलीट, लिटरली मेरे को 10 व्यूज आते थे, एक कमेंट आया और मैं वीडियो डिलीट करती थी। ठीक है, लोग, मैं उतना, तब मैंने इतना ब्रॉड माइंडेडली मैंने सोचती थी कि नहीं यार लोग है बोलते रहेंगे, लोग सिर्फ बोलते हैं ऐसा, तो मैंने नहीं सोची थी, तो मैंने वो छोड़ दिया। मैं फिर अफिलिएट मार्केटिंग के लिए मैंने कंटेंट बनाना छोड़ दिया, बिकॉज लोग बहुत ज्यादा जज कर रहे थे, कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, तो डीमोटिवेट होकर वो छोड़ा। बट नीज के साथ का कंटेंट था ना, वो चलते रहता, वो क्यूट क्यूट से वाले में कौन क्या ही कितना बोल लेगा, उसको बनाते थे। उसको मैंने 2 साल तक बनाया, मेरी नीस के साथ का कंटेंट 2 साल तक। हम लोग लिटरली अपने रूम में न्यूज़पेपर से वॉल कवर करते थे, और वहां पे हम लोग बैकग्राउंड में वो बैकग्राउंड के साथ हम लोग फोटोशूट वीडियोस बनाते थे। वैसे से मैं कंटेंट क्रिएशन, या तब तो ये भी नहीं मालूम था इसको कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं, हाँ भाई वीडियोस बना रहे, वीडियोस बना रहे, वीडियोस। फिर बनाया अल्फा क्रिएशन के लिए, बनाया अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, बनाया जो बंद करा। फिर नीस के साथ का जो था ना, उसको बहुत कंटिन्यू रखा, उसके साथ मजा आता था, बनाते गए, उसको पोस्ट करते गए, अपने साथ उसको कोलैबोरेट करके वीडियोस डालते रहे थे। और फिर मेरे को ऐसा कि हाँ, जैसा कंटेंट क्रिएशन की मेरी जर्नी है, वो मेरी खुद के लिए प्लान नहीं थी, मेरी हर किसी दूसरों के लिए प्लान थी कि मैं इसको ऐसा तो सिखाऊंगी। ये इंडिविजुअलिटी कैसे है इसके अंदर, लाइक अनम बेलिम, ये जो तेरा सोशल मीडिया है, हाँ, जो फूड ब्लॉगिंग, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कहाँ से? नो इंस्पिरेशन फॉर दिस, कोई इंस्पिरेशन नहीं रहे, कोई मोटिवेशन नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहा। लिटरली तू वहां पे था, वी गॉट टू नो हाँ। कि अनस है वहां पे। फिर मेरे को वो टाइम पे पता नहीं क्या सोचा कि चल भाई 200 रुपए में क्या मिलता, वो वाली चीज एक्सप्लोर करेंगे, और कुछ नहीं, वो टिंग 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 वो वाला हाँ, तो 200 रुपीज वाला जो स्टार्ट किया, और वहां पे मैंने एक्सप्लोर करी भी को, एक मेरे को भी अच्छा लगा कि देखते हैं यार 200 रुपए। और सीन ये नहीं था कि हम लोग सिर्फ 200 रुपए सोच के लेके गए, हमको पापा से मिले ही 200 रुपए थे, पापा ने दिए ही हम दोनों के साथ के 100 रुपए थे, तो वो 200 रुपए की नोट थी और उसी हिसाब से हम लोग को यूज करनी थी। तो 200 रुपए में क्या क्या खा सकते वो हमने एक वीडियो बना ली, एंड फिर वहां से बूम मिला। वो 9th जनवरी को हुआ, 9th जनवरी को मैंने रील पोस्ट की थी, 10th या 11th जनवरी तक वो वायरल चली गई। मेरे बर्थडे के दिन 12 जनवरी को वो अच्छी खासी व्यूज के साथ बूम हो गई। उस दिन मेरे को मेरे पेरेंट्स से, मेरे बहुत क्लोज वन से वो गिफ्ट नहीं मिला जो मेरे को सोशल मीडिया से मिल गया। एग्जैक्टली वो मेरा बर्थडे गिफ्ट था जिस दिन मैं, और मेरा जब ये न्यू ईयर स्टार्ट हुआ ना, मैं लास्ट ईयर तक कंप्लीटली रोती थी। मैं लिटरली इसलिए रोती थी क्योंकि मेरे को मेरा विजन ही क्लियर नहीं था, मुझे करना क्या है। अल्फा क्रिएशन उतने पीक पे चल नहीं रहा था, और अफिलिएट मार्केटिंग वाला भी मेरा बहुत लैक कर रहा था। सीख रही थी, सब कुछ कर रही थी, इंप्लीमेंट भी कर रही थी, बट समझ में नहीं आ रहा था मैं जा कर, वो रहता ना, रास्ता ही नहीं दिख रहा था मेरे को। मैं भूल गई थी मेरे को करना क्या है, मैं रोते रहती थी, सिर्फ रोते रहती, यार अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। मतलब मैं घर में वेली नहीं बैठ सकती, मेरे को नहीं बैठे जाता, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ करके बस सिर्फ रोती थी। एंड फिर जब न्यू ईयर आया ना, तो मैंने ये सोचा था कि यार ये ईयर ऐसा होना चाहिए कि ये ईयर पे सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए, ताकि मतलब मेरे को मेरा विजन्स मिल जाए। तो तूने मैनिफेस्ट की basically। एग्जैक्टली मेरे को पहले मैंने ऐसी वीडियोस बहुत देखी कि अपन मैनिफेस्ट करो और तुमको चीजें मिल जाती। आई गेस वो चीज वहां पे मेरे लिए वर्क कर गई। देखो यकीन है, देखो लाइक फुल बिलीव है मैनिफेस्टेशन में। आई गेस उतना ही, मतलब मेरे को बहुत है। नहीं, मैंने तब नहीं बिलीव करा, तब बिल्कुल नहीं बिलीव किया जब मेरा न्यू ईयर के दिन मैंने ये सारी चीजें सोची थी। अब वी आर मुस्लिम्स, आई नो कि ये सारी, इस्लामिक मैनिफेस्टेशन भी हाँ होता? इतना है, बट न्यू ईयर पे ही ये सोचना नहीं, वाला- resolution हाँ, की बात नहीं कर रहा, रेजोल्यूशन मैं नहीं था, manifestation हाँ की बात कर रहा मैनिफेस्टेशन ही था। फर्स्ट ईयर मेरा वो डे था, मैंने कॉल पे भी मैंने बात करी थी ना मैंने एक से, और मैंने बोला था ये ईयर हर चीजें चेंज हो जाएगी, बिलीव वही ना, मी। किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहो, तो बस वही चीज। यस यस यस। और मैं वही बोल रही, कंटेंट क्रिएशन मैंने अपने लिए कभी नहीं सोचा, मैंने हमेशा उन लोगों के लिए सोचा जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती। मैं उनके लिए सोचती थी कि यार इनको मैं सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करवाऊं, इनका कौन सा इनके लिए सूटेबल कंटेंट है जो मैं प्रमोट तो करवाऊं। लाइक मतलब लाइक वो 200 रुपए का तूने खाना खाई ऑब्वियसली, हाँ। तो तूने फूड के लिए, बिकॉज यू लव फूड। यस, वो वाला पार्ट तो था ही, हाँ। फूड ही, वो वाला पार्ट तो था ही। और मेरी ये सब चीजों में सबसे मेन रोल, मैं किसी को बोलूँ ना, मेरी कजन है जिसका नाम रेशु है, मेरी कजन जो ये नीज जो मैं बोल रही हूँ उसकी मम्मा है वो मेरे को हमेशा बोलती थी अनम यूट्यूब स्टार्ट कर, फूड ब्लॉगिंग कर, अनम इंस्टा चालू कर, तू इतने कैफेज घूमती कुछ ना कुछ डालते रहे।
वो बोलते हैं ना, कहीं ना कहीं उसने मेरे को हमेशा इस चीज के लिए पुश किया हुआ है, पर समवेयर वो थी ये चीजों के लिए, उसने मेरे को हमेशा पुश किया। तो वो सारी चीजें मेरे को ऐसा लगता कि वो फर्स्ट डे मेरा ऐसे ही आईजे फेस्ट पे आना, फूड ब्लॉगिंग को लेकर आना, क्योंकि उसका एक चीज दिमाग में थी कि यार चल खाने पे कुछ ना कुछ बनाते रहते, मैं तो ये कैफेज फर्स्ट डे वही था क्या जब मैं वो कर रहा था, तो क्या बोलते हैं, तो बिंगो। हाँ बिंगो, हाँ बिंगो। वही हाँ फर्स्ट डे बोला, था। ये वही फर्स्ट डे था मेरा, वही फर्स्ट डे। नहीं आई गेस उसके पहले भी हम लोग आए थे, बट रश था तो हम लोग बाहर से ही चले गए अच्छा थे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर हम लोग उसके बाद आए, तब मैंने वही फर्स्ट डे आकर जाने का रीजन क्या था, रश। मैं डर रही थी, मतलब अच्छा वीडियो तो बनानी है बट रश बहुत है। बट सेकेंड डे मैंने हिम्मत करी, बोला चल भाई तू बीच में कैसा भी ले ले, मैं वो कर देती, बाकी सब तो नॉर्मली हो जाएगा, बट वो नोट वाला जो था पार्ट, उसको हम लोग को बीच में ऐसा करना था। पूरा कंटेंट क्रिएशन में मेरा मोस्टली प्रमोशनल बेस्ड कंटेंट रहा हुआ है। तो मेरा कंटेंट कैसा है कि आई हेल्प पीपल फॉर शॉपिंग, ईटिंग एंड ट्रैवलिंग। रमजान के टाइम पे, रमजान वॉज अ टाइम, अमेजोन और फ्लिपकार्ट होगा ना, वैसे औरंगाबाद के लोगों के लिए, गर्ल्स स्पेशली गर्ल्स वुमेन्स के लिए, मेरा अकाउंट उनके लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट था, विंडो शॉपिंग थी उनके लिए। कौन सी शॉप पे जाके कौन सा ड्रेस खरीदना है या कौन सी वैरायटी वहां मिल सकती, वो ढूंढने के लिए वो मेरे अकाउंट पे आते थे। मेरे साथ ये चीज हुई हुई है, लिटरली वो मेरे को पूछते थे हम कपड़े कहाँ से खरीदे, ठीक है। तो वो मेरा एक पार्ट वो अच्छा रहा है, आई हेल्प पीपल। वहां पे मैं ऐसा बोल सकती कि मैंने लोगों की अच्छा, मदद तो की हुई है। मतलब लाइक एक तो जो तुम्हारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उन लोग की हेल्प होगी, और एक बिजनेस साइड की, अब यस, तुम्हारे पास ये देखे हो बिजनेस का है, बिजनेस का। तो एक कंटेंट क्रिएशन बिजनेस को कितना हेल्प करता है? लाइक ये सिर्फ व्यूज के लिए और प्रमोशन के लिए ठीक है, या कुछ मॉनेटरी गेन भी है उसका एक बिजनेस के लिए? काफी ज्यादा, काफी ज्यादा मैं बोल सकती बेनिफिट किया, काफी ज्यादा बिजनेसेस के लिए बेनिफिट करता है ये, ठीक है। एक कंटेंट क्रिएटर बोल के अगर मैं जा रही हूँ, मैं किसी चीज को प्रमोट कर रही हूँ, एंड अगर मैं जेन्युइनली उस चीज को प्रमोट कर रही हूँ, पीपल आर गोइंग टू ट्रस्ट मी, ठीक है। एक दुकान वाला अपनी चीज तो अच्छी बताएंगे, बट एक दूसरे इंसान को तुम बुला रहे हो, ठीक, तुम उसको ये बटर अप नहीं कर सकते कि हमारी चीजों को अच्छा ही बताओ, ठीक है। अगर मैंने मेरा पर्सनल रिव्यू ही वहां पर दे दिया तो पीपल आर गोइंग टू ट्रस्ट मी। वैसा वाला पार्ट हमेशा है कि मैंने जेन्युइन ही, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कोलैबोरेशंस आए जहाँ पे मेरे को खुद को ही पर्सनली वो चीजें पसंद नहीं आती, तो मैं बोलती जब मुझे नहीं पसंद आ रही तो मैं लोगों को कैसा बोल सकूं, तो मैं वो चीजें वहीं पे ड्रॉप कर देती कि यार नहीं, मेरे को वो चीज नहीं करनी जो मेरे को खुद को पसंद नहीं आ रही। तो मैंने वो चीजें ही सिलेक्ट करी जो मुझे पसंद आई और मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती थी, ठीक है। वहां पे जाने के सबके बाद अपने अपने एक्सपीरियंस है, लोग बोलते कभी वहां पे एक्सपेंसिव है, चीजें ऐसी नहीं मिली, वो अब सबका अपना अपनी ओपिनियन है। आपका बजट नहीं है और आप वो जगह पे जा रहे हो तो अलग बात है। अब वी हैव के मैंने जो चीजें या जो वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मैं बता रही हूँ, जो 700 में देखी ना, वो मैंने 25 और 50 हजार का भी ड्रेस देखी। तो डिजाइन और पैटर्न समझ ले, बाकी वो वैरायटीज अलग अलग। तो बोलेंगे मनीष मल्होत्रा को तुमने 10 बार कॉपी करने के बाद 700 रुपए का जो बनाया है ना, तो वहां तक मैंने देखा हुआ है। अच्छा बट अच्छा। अगर वो चीज भी तुमको, वो मेरी ऑडियंस है, अगर उसी टाइप का अगर वो लोग लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी मेरे पास है कुछ ना कुछ, ठीक है। मेरे पास वो टाइप का भी कंटेंट है, तो मैं उनको वो वाली चीजें प्रोवाइड करती हूँ। जिनका बजट है भाई 50 हजार रुपए का खरीदना, उनके लिए हमारी दूसरी रील है। अब तुम बोलेंगे हमारा बजट 700 का, हम जा रहे 50 हजार वाले शोरूम में, तो फिर वहां पे तुम्हारे क्लैशेस होने वाले, वहां पे मेरे कमेंट बॉक्स में आएगा अफोर्डेबल नहीं है, आपने ऐसा बता दिया वैसा बता दिया, पर आपको खुद ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि आपको जाना किधर है। दैट वाज द थिंग। तो मेरा फूड में रहा, क्लोथिंग में रहा, ट्रैवलिंग में रहा, मेरे को रिसोर्ट्स वगैरह से भी काफी आए, रिसोर्ट्स भी मैंने किए, होटल्स भी किए, रेस्टोरेंट्स भी किए, काफी लोग। और मैं बोलूंगी मेरी जर्नी में बहुत सारे ऐसे पार्ट रहे जहाँ पे लोग बोलते कि हम आपको इसके बाद भी आप हमारा इसमें कंसेशन कर दीजिए, आपको नेक्स्ट भी हम आपसे ही वर्क करवाएंगे। ये सब लोग आई गेस आपको स्टार्टिंग में सिर्फ बनाते, वो ऐसा समझते बिकॉज आप एजुकेटेड नहीं हो अभी उतने कंटेंट क्रिएशन में, तो वो आप लोग को एड़ा बना सकते हैं। बट फॉर एवरी क्रिएटर हु इज स्टार्टिंग देयर जर्नी, भी अगर एकदम इनिशियल से स्टार्ट करें, रिमेंबर कि कोई भी चीज फ्री में करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर स्टैंडिंग आउट इन द मार्केट, तो कोई भी चीज फ्री में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुमने तुम्हारे एफर्ट्स, वो लोग बोलेंगे क्या आप तो फोन से आके शूट करके चले जा रहे हैं, गाइस इट टेक एफर्ट्स। हमने कैमरा फेस किया ना, तो इट मीन्स हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं। इतना ही है तो आप बना लो, नहीं बन सकता आपसे तभी तो आप किसी और को बुला रहे हो, तुम उसको ऐसा डिग्रेड नहीं कर सकते। पीपल, मेरे को लिटरली लोगों ने कैसा क्रिटिसाइज किया, 4000 5000 मेरे फॉलोअर्स थे, हम लोग का एक सर्टन रेट प्राइस हम लोग ने सेट किया हुआ था कि ये कोटेशन हम लोग इतने इतने उनके ले लेंगे। पीपल वर लाइक अरे आपके तो इतने फॉलोअर्स है, फिर आप इतना प्राइस क्यों चार्ज कर रहे हैं। मैं ये, मेरे को वो टाइम पे, मतलब वो टाइम पे मेरे को ये जवाब उस इंसान को देने के लिए नहीं था, बट आई गेस अब मैं उस प्लेटफॉर्म पे हूँ कि मैं जवाब दे दूं। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है।
लाइक अगर किसी के कम फॉलोअर्स है तो क्या वो वायरल नहीं हो सकता, ये बेसिकली? मैं बोलूंगी कि एल्गोरिदम हर बार चेंज होता है, एंड इस बार जो एल्गोरिदम है ना वो फॉलोअर्स के बेसिस पे बिल्कुल नहीं है। ये तुम्हारे कंटेंट तुम्हारे वायरल होने पे डिपेंड करता है, तुम्हारे फॉलोअर्स बेसिस पे नहीं। तुम्हारे एक बार अगर आपने वीडियो अपलोड करी, आपके फॉलोअर्स उससे थोड़ा भी इंगेज कर लेना, तो इंस्टाग्राम खुद उसको पुश आउट करता है बाहर दूसरे लोगों को जो इस चीज से रिलेट कर सकते हैं, जिनको वो वाला कंटेंट कंज्यूम करना पसंद है। ठीक है, वो वैसे ही करके वो वायरल होता। आपके फॉलोअर्स कहीं पे भी अब मैटर नहीं करते, पहले जरूर मैटर करते थे जब सिर्फ फोटोज था, इंस्टाग्राम सिर्फ अच्छा, फोटोज के लिए हाँ, था। तब वो चीजें मैटर करती थी कि वो क्रैक नहीं हो सकता था, तुमको फॉलोअर्स ज्यादा चाहिए तब होता था। जब हम एक अगर हम सोचे ना, तो सेलिब्रिटीज और यूट्यूबर्स सबसे ज्यादा चलते थे वो टाइम पे इंस्टाग्राम पे अच्छे व्यूज के साथ। तब एक नॉर्मल इंसान के लिए उतना वायरल होना पॉसिबल नहीं था। सही है। जब से रील आई, जब से टिकटॉक का फॉर्मेट अपने इंस्टाग्राम पे आया, जब रील ज्यादा वायरल होना शुरू करी, लोगों ने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करे, तब से फॉलोअर्स वाला जो बेसिस है ना वो खत्म हो चुका है। अभी तुम 2000 3000 तुम्हारे फॉलोअर्स है, आई बेट यू कि आपके रील पे व्यूज मिलियंस में आ सकते हैं। बिकॉज जब मेरा फर्स्ट वीडियो जो रील वायरल हुआ, तब मेरा आई गेस 5 या 6 के फॉलोअर्स थे मेरे, एंड मेरी वीडियो मिलियन में गई थी। तो फॉलोअर्स कहीं पे मैटर नहीं करते। इवन मोनेटाइज भी करना है ना तुमको तुम्हारा इंस्टाग्राम आज के टाइम पे, तो तुम्हारे फॉलोअर्स मैटर नहीं करते। हाँ, अंटिल एंड अनलेस बहुत बड़ा ब्रांड आपको अप्रोच कर रहा है, तब आपके लिए मैटर करता है कि एक सर्टेन आपके पास कल्ट होना चाहिए। तो तेरा इंस्टाग्राम मोनेटाइज्ड है? यस ऑफ कोर्स, मींस इन द टर्म्स ऑफ कि मैं प्रमोशन और कोलैबोरेशन से नहीं नहीं, वैसा नहीं, वैसा वाला Instagram वाला नहीं, monetization। इंस्टाग्राम वाला मोनेटाइजेशन अभी आया नहीं है, नहीं आया। वो एक गिफ्ट वाला एक पार्ट देता है। हाँ। बाकी इंडिया में वो वाला पार्ट नहीं है कि आपकी रील्स अगर वायरल जाती है या एक सर्टेन अमाउंट अगर है आपको, इंडिया में है। इतने लोगों के पास नहीं है अभी, हर किसी के पास नहीं मिला अभी, इतना इजीली एक्सेसिबल किसी के लिए भी नहीं है अभी। वो एक दो के बीच में हुआ था जब क्या था वो बोनो इंस्टाग्राम करके एक चीज चली थी, तो उसके अगर आप वेरीफाई हो जाते हो, सब कुछ हो जाते हो, फिर आपका इंस्टाग्राम आप ग्रो करवाते हो, तो वहां पे आपको ये मोनेटाइजेशन वाला जो पार्ट है वो वहां पे आपको मिल जाता था। बट वो भी बहुत कम, जो इनके यूट्यूब पे अच्छे फॉलोअर्स थे ना, ये अच्छे यूट्यूब पर क्रिएटर्स थे, उन लोगों में 2-4 लोगों को ऐसे आए इंडिया में, ज्यादा सब लोगों को नहीं आया। मोनेटाइज वैसा नहीं हुआ अभी इंस्टाग्राम, उस लेवल पे नहीं। आपको कमाना है, प्रमोशन और कोलैबोरेशन से आप कमा सकते ओके गाइस, तो अब टाइम है रैपिड फायर का। सो दिस इज रैपिड फायर राउंड। अगर देखो तेरे कंटेंट को डिस्क्राइब करना पड़े हैं। 3 वर्ड्स, तो वो लाइक कैसे करेगी? वो 3 वर्ड्स कौन से हैं? रिलेटेबल, हेल्पिंग और एंगेजिंग। रिलेटेबल, हेल्पफुल और एंगेजिंग। ओके, चाय या कॉफी? चाय। दे दो तुम्हारे सीरीज को शॉर्ट आउट। कप गरम चाय खत्म एक अमेजिंग सीरीज है हमारी, हाँ, एंड वो हमारे टी लवर्स के लिए बेसिकली बहुत ज्यादा कनेक्टिंग है। ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है तू जो सबसे ज्यादा यूज करती है अपार्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम ऑब्वियसली, लाइक जो एज अ टूल यूज करती? मैं Editing बोलूंगी के कि लिए। जब से एआई आए, आई कांट लिव विदाउट चैट जीपीटी। रियली आई कांट लिव विदाउट चैट जीपीटी। सही है। इफ यू कुड ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेयर वुड यू गो? अगर मैं चाहूंगी इंटरनेशनली फर्स्ट अगर मैं कहीं जा सकूं, ऑफ कोर्स मैं उम्रा कर चुकी, तो आई विल नॉट से दैट, बट आई वांट टू गो प्राग, जो जर्मनी में। अगर तो अभी कंटेंट क्रिएशन में नहीं होती तो अभी क्या कर रही होती? आई वुड से कि मैं हाउसवाइफ होती, बिकॉज लास्ट ईयर मेरी शादी हो चुकी होती। सही है। डू यू प्रीफर वर्किंग इन साइलेंस और विद बैकग्राउंड म्यूजिक? साइलेंस, साइलेंस। फेवरेट फूड? दाल चावल। तो खैर, इनविजुअलाइज क्या है, इसके पीछे का बैक स्टोरी क्या है, एंड लाइक तेरा इसमें पोजीशन क्या है? ओके, सो इनविजुअलाइज पर्टिकुलरली पहले मेरा कोई ये ऐसा चाहिए मेरा आइडिया नहीं था। मैं सफी से मिली थी 6 मंथ्स बैक, जब हम वही आईजे फेस्ट के टाइम पे हम लोग मिले थे, बट तभी मैंने उसको नोटिस नहीं शाउट किया। आउट टू सफी। अगर सफी नहीं होता तो मेरा अभी तक की यूट्यूब चैनल बना नहीं होता, तो उसके वजह से मेरा यूट्यूब चैनल एंड मैं इनविजुअलाइज की को फाउंडर नहीं बनती थी। अच्छा, हाँ, Yes. co-founder, okay, यस, हाँ। तो मैं इनविजुअलाइज की को फाउंडर नहीं बनती थी अगर सफी नहीं रहता तो। सफी का विजन भाई है। वो बंदा ऐसा है कि वो तुम्हारे पीछे पड़ता तुम काम करो बोल के। यस, वो एकदम मेरे मालूम, तुम मेरे व्लॉग्स देखो पहले 1-2 थर्ड व्लॉग देखो, वो बहुत अच्छा है। तो मैं माइक लगे हुआ रहता था और वो किधर से भी रिकॉर्ड कर लेता था, तो अगर वो पीछे नहीं पड़ता, अगर वो मेरे को आगे बोलता था ना आ जा इंट्रो रिकॉर्ड करने का, आउटरो, तो शाउट आउट टू सफी। वो नहीं होता तो नहीं बनता था यूट्यूब। एंड वो सब लाइक ओमान में बैठे हुए, आई थिंक अराउंड 3000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हो, यस। वो वहां बैठे बैठे कर रहे हैं, अगर यहाँ पर रहा तो फिर
फिर तो हम लोगों के पॉडकास्ट बुला ले उसको। वो हो जाते थे वो हो जाते थे। एंड आई गेस अगर मैं यहाँ पे अभी इतनी बातें कर सक रही एंड अगर ये जगह पे अगर मैं बैठी हूँ इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सफी। बिकॉज मेरे को नहीं मालूम था कि ये पोजीशन ये जगह पे मैं सफी के अलावा अगर आ सकती थी इतना अच्छा, जल्दी। तो हाँ, इनविजुअलाइज इज द थिंग कि ये मैं सफी से जब वहां पे मिली थी बट हम लोग का इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था। बट जब मैंने कंटेंट क्रिएशन प्रॉपर वे में स्टार्ट किया, मेरे 5-6 वीडियोस गए, उसके बाद मेरे को सफी ने कांटेक्ट किया एंड फिर उसने उसका विजन बताया। अगर लिटरली अगर अभी सफी इंडिया में होता था आई वुड से कि वी वुड हैव आवर ओन स्टूडियो, ठीक है, हम हमारे स्टूडियो में बैठ के पॉडकास्ट सेटअप कर रहे होते। सभी का ये हमारा इनविजुअलाइज अच्छा, कंपनी का, इनविजुअलाइज का, हाँ। सिर्फ सभी का नहीं, सभी के पास तो है, इनविजुअलाइज का होता था। तो हमारा अच्छा। वैसा वाला सीन है। एंड इनविजुअलाइज का मेन मोटिव है बिजनेसेस को, क्रिएटर्स को और हर मतलब एक नॉर्मल इंसान को अगर उसको सीखना है करना है उनको एजुकेट करना, हर तरीके से उनको बताना कि डिजिटली अपनी चीजों को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को किस तरीके से अच्छी तरीके से प्रमोट करके सेल्स कर सकते हैं। लाइक अभी आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन औरंगाबाद में एज अ बिजनेस ओनर्स सब लोग नहीं कर पाते, सब लोग हेजिटेट करते। ओके, सो बेसिकली तुम लोग जो बिजनेस पर्सन, बिजनेस पीपल है, उन लोगों को तुम इंडिपेंडेंट बना रहे कि तुम खुद का कंटेंट बनाओ, क्यों यस, क्यों किसी को बुलाना नहीं है? नहीं, बुलाओ बुलाओ, इन्फ्लुएंसर्स को तो बुलाना ही है आपको, Okay. इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स को आपको बुलाना ही है। हाँ। बिकॉज मैंने रिसेंटली भी मैंने ये चीज बोला है कि अगर आप मैंने अभी जो मेरी अगर आप सीरीज देख रहे हो, हाँ। कप गरम चाय खत्म 60 सेकंड्स विद आनंद बेले, कि हम लोग ने हर बिजनेस ओनर को बोला आप सामने आओ और आप बात करो। क्यों? कैमरा फेस करोगे तो अपना कंटेंट खुद बना पाओगे। मेरे साथ आके तुम 1-on-1 बात करो ताकि कैमरा फेसिंग हो सके, तुम अपना कंटेंट बना सको। वहां मेरा बिजनेस खराब नहीं होने वाला। वहां पे अगर आप आपके खुद बना रहे हो वीडियोस, समवेयर आपको एक चेंज चाहिए ही होगा, वेयर यू नीड क्रिएटर्स, देयर यू नीड क्रिएटर्स, वहां पे आपको क्रिएटर्स को लाना पड़ेगा। अगर आपको आपकी ऑडियंस तो देख ही रही है, आप चाहते हैं कि और दूसरी ऑडियंस भी देखे, तो आपको वहां पे क्रिएटर्स को लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्रिएटर्स आर इम्पोर्टेंट और हर बिजनेस ओनर के लिए ये क्रिएटर्स वाली जो जर्नी, जो डिजिटल मार्केटिंग वाला पार्ट है, वो करवाना ही जरूरी है। बिकॉज अब आप बोलोगे होर्डिंग्स लगानी है, इट्स नॉट वर्किंग, लीफलेट्स बांटने, इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, आप उसको ना कैलकुलेट नहीं कर सकते इजीली। अगर मैं फेसबुक पे एक एड रन कर रही हूँ तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ कितनी ऑडियंस ने देखा, कितनी ऑडियंस मेरी कन्वर्ट हुई और कितनी ऑडियंस मेरी क्लाइंट बनी। मैं ये सारा कुछ कैलकुलेट कर सकती इजीली थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। मैं होर्डिंग लगा के ये नहीं बोलूंगी कि आज 100 लोगों ने देखे, 200 लोगों ने देखे और 10 लोग आए, मैं बोल ही नहीं सकती, मैं वहां खड़े ही नहीं रह सकती ना। मैं पूरा 24 घंटे तो वहां खड़े नहीं रहूंगी कि इसने देखा तो ये आएगा मेरी शॉप, ये नहीं कर सकते। लीफलेट्स लोग फाड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, आज का भी इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं लोग, कंटेंट बहुत जल्दी स्क्रॉल करते हैं। आपको उतना एंगेजिंग अपनी एडवर्टाइजमेंट बनानी पड़ेगी, लोग जल्दी से हुक करके आपके पास आए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, लोग क्या समझते हैं ना कि आपने वीडियो बना दी, अब नेक्स्ट डे आपके पास ऑडियंस ही अपने, आपके पास कस्टमर ही कस्टमर। एकदम हाउसफुल हो हाँ, अनटिल एंड अनलेस एक इंसान को जब तक वो चीज की जरूरत नहीं पड़ती वो आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, आज मैंने देख ली कि एक शॉप में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, शादी के लायक कपड़े, जो भी एकदम वेडिंग वाली वाइब्स वाले जो कपड़े रहते हैं वहां पे वो मिलते हैं, तो मैं वो चीज को देख लूंगी। अब जब मेरा ओकेजन है आई विल गो देन, मेरा जब ओकेजन रहेगा, जब मैं वो टाइम पे जाऊंगी। इट डजंट मीन कि आपने आज वीडियो डाली है जिसको मिलियंस में व्यू है तो ऑडियंस कल के कल आएगी, वो जब आएगी जब उसको नीड है। तो ये लोगों का मिथ है ना, जो कि भाई आज वीडियो वायरल गई तो कल आपके पास कस्टमर्स, इसको ब्रेक करना चाहिए। ये नहीं समझ के बैठना कि वीडियोस गई तो आपके पास कस्टमर्स आएंगे। कस्टमर्स आपको देखेंगे, नोटिस करेंगे और आपका काम है कंटिन्यूअसली उन लोगों को हैमर करते रहना थ्रू आवर कंटेंट क्रिएशंस, थ्रू योर वीडियोस। उन चीज को ऐसे हैमर करो कि वो लोग आप लोग के साथ कनेक्ट हो जाए और जब उनको ऐसा लगे कि यार आज मेरे को ये कपड़ा खरीदना है तो वो सीधा आपके पास आए, आज मेरे को ये खाना है तो यार आज मेरे को इसी के पास जाना है। अभी तुम लोग के लाइक फ्यूचर प्लान क्या है इनविजुअलाइज को लेके? इनविजुअलाइज को लेके फ्यूचर प्लान्स में हम लोग का ये सारी चीजें है कि हम लोग अभी के टाइम पे औरंगाबाद में कोई है ना बिजनेस को एजुकेट नहीं कर रहा टू कम डिजिटल। ठीक है, क्रिएटर्स को बता रहे हैं, क्रिएटर्स के हो रहे कि क्रिएटर्स के लिए इवेंट्स हो रहे, सेमिनार्स हो रहे, सब कुछ हो रहा, वो बिजनेस वो चीजें नहीं हो रही। एंड हम लोगों को बताना है बिजनेसेस को कि आप एक लोकल लेवल पे नहीं, आप काफी बड़े लेवल पे भी अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं। एंड एज अ क्रिएटर भी क्रिएटर को यही हम लोग बताना चाहते हैं कि आज आप एक सिर्फ औरंगाबाद के हुदूद तक मतलब वो नहीं है, यहाँ पे आपकी बाउंड्रीज नहीं है, आप इसके बाहर भी जा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजों को हमको एजुकेट करना है थ्रू आर इनविजुअलाइज एंड these are our future projects.
ओके 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 नाइस। और तेरा इंडिविजुअली क्या प्लान है आगे? इन शॉर्ट क्रिएटर्स जर्नी को लेके, इंडिविजुअलाइज को लेके काफी सारे हमारे प्लान्स है। बिजनेस के लिए भी हमारे पास बहुत सारे प्लान्स है, क्रिएटर्स के लिए भी बहुत सारे प्लान्स है, एंड हमारा सबसे मेन मोटिव है सफी को ओमान से इंडिया लाना। सफी को ओमान से इंडिया लाना, दैट इज द मेन थिंग। हम लोग को इंडिया में चाहिए सफी। हम हमारा ब्रांड वैसे तो इंटरनेशनल है, बिकॉज द अच्छा, फाउंडर इज इन द okay. ओमान एंड हाँ, को फाउंडर औरंगाबाद में। सही है, सही है, बहुत सही है। बहुत बड़ा है ये चीज, बट करना है अभी। वैसे हम लोग का बेसिक तो हम लोग करने वाले, औरंगाबाद में तो करने वाले, बट हमारा कंटेंट, हमारा बिजनेस, हमारी चीजें इंटरनेशनल जाएगी कब इंशाल्लाह। जा रहे फिर ओमान? कब ओमान एक काम करो ना, लेकिन विजुअलाइज का लाइक तुम दोनों वो है और मैं, मेरे को थर्ड पार्टी बंदा लेके चलो, अपन ओमान घूमेंगे, अपन चलेगा ना, जाएंगे ना इंशाल्लाह। एक बार सफी यहाँ आ जाए, यहाँ फिर अपन घूमने के लिए फिर नहीं चले घूमने के वहाँ, लिए हम सही है, लोग सही है। ओमान जाएंगे। अनस ने स्टार्ट किया था, मैं एंड करती, बिकॉज यहाँ से सारे पॉडकास्ट मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। ये बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है जो मैं और सफी प्लान कर रहे, हमारी कंपनी प्लान कर रही इंडिविजुअलाइज। इसके थ्रू हम लोग सारे ये पॉडकास्ट प्लान करने वाले, बहुत सारे हम क्रिएटर्स को बुलाने वाले, उनकी जर्नी बताने वाले, और बहुत अमेजिंग अमेजिंग औरंगाबाद के लिए होने वाला पहली बार। बिकॉज लोगों ने कंटेंट क्रिएटर्स देख लिए, कंटेंट क्रिएशंस भी देख लिए बहुत सारे, बट कंटेंट क्रिएशन की जर्नी और उनके पॉडकास्ट नहीं देखे। सो फॉलो आवर इंस्टाग्राम अकाउंट, सबको फॉलो करो, सब पे आपको अमेजिंग कंटेंट मिलने वाला है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है फॉर बिजनेसेस एंड न्यू क्रिएटर्स। एंड दिस इज इट।